आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप टैली यूज करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर क्या खुशखबरी है? सपोज करो आप टैली पे अपनी जीएसटी की अकाउंटिंग करते हो और आपको अपना 2B का रिकंसिलेशन करना है, पोर्टल के साथ करना है। तो क्या सर मैं टैली में कर सकता हूँ? नहीं भैया, टैली में अगर आप करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप टैली के साथ साथ एक जो टैली की टाई अप कंपनी है जीएसटी एक्सप्रेस, अगर आप उसकी मदद से अपने डेटा को रिकंसाइल करते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको क्लाइंट से डेटा बार बार नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट का डेटा टैली में है तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने आप को टैली से इंटीग्रेट कर लेता है। तो टैली में कुछ भी चेंजेस करोगे, आप कुछ भी डेटा के अंदर चेंजेस करोगे तो सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाएगा और अपने आप ही ऑटो रिकंसिलेशन हो जाएगी। है सर, ये कैसे होगा जरा देखो समझो। यहाँ पर क्या है, आप इस सॉफ्टवेयर पे गए और आपने यहाँ पर अपने 2B के डेटा को रिकंसिलेशन करना है। आपकी टैली के अंदर परचेज की एंट्री डली हुई है, इनवर्ट सप्लाई की एंट्री डली हुई है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा यहाँ पर एक क्लिक पर जाना है, इंपोर्ट, ठीक है ना, बुक्स डेटा। क्योंकि भाई आपका टैली का डेटा है, आपका एक्सेल का डेटा है, वो आपका बुक्स का डेटा है। तो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि इंपोर्ट करना है टैली से, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर विद टैली। तो अगर आपने कॉन्फ़िगर विद टैली वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, ये आपके टैली के डेटा को, टैली का जो सिस्टम है उसे कॉन्फ़िगर कर देगा अपने सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर के पास पोर्टल का डेटा तो है ही है, लेकिन साथ के साथ टैली का डेटा भी आ जाएगा और ये रिकंसाइल कर देगा। अब कई बार ऐसा होता है, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, तो मैंने क्या कर रखा है, सॉफ्टवेयर मैंने ले रखा है, लेकिन जो टैली का डेटा है मेरे 50 कस्टमर के पास है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, उन 50 कस्टमर की टैली को इस सॉफ्टवेयर से लिंक कर देना है। सर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर विद टैली और क्लाइंट पीसी ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लाइंट पीसी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है उसे एक मेल जाएगी, आपके क्लाइंट को एक मेल जाएगी कि भैया मेरा, ठीक है ना, आप अपना एक्सेस दे दो एक बार। तो जैसे ही आप इस पे मेल पे जाओगे तो यहाँ पर उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसके फोन नंबर पे एक मेल जाएगी और मेल पर जाकर इस तरीके से आपको मेल जाएगी। और मेल पर जाने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पर टेक एक्शन लिख दिया, जैसे ही आपने टेक एक्शन कर दिया तो आपका टैली, ठीक है ना, कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक्सप्रेस जीएसटी के सॉफ्टवेयर से। तो जैसे ही आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक्सप्रेस जीएसटी के सॉफ्टवेयर से, तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट का जितना भी डेटा होगा वो जैसे जैसे आप अपनी परचेज अपडेट करते रहोगे वैसे वैसे वो सारी की सारी अपडेट्स यहाँ सॉफ्टवेयर पे आती रहेगी। तो मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूं। सर क्या अगर मेरे सिस्टम पे टैली है तब भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर ये आपके सिस्टम पे टैली है तो आप तब भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स में दिखा रहा है कि भाई आप जो है टैली के डेटा को, ये जो एक्सप्रेस जीएसटी का डेटा है उसके साथ मर्ज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर तो हो गया क्लाइंट पीसी, उसके बाद है माई पीसी। अगर आप माई पीसी के ऑप्शन पर भी जाओगे तो माई पीसी के ऑप्शन से अपने टैली के डेटा को आप कॉन्फ़िगर कर दो एक्सप्रेस जीएसटी के सॉफ्टवेयर से और ये सारा डेटा आपका फैच कर लेगा। तो जैसे ही आपका सारा डेटा फैच कर लेगा तो आपका बुक्स का डेटा, आपका क्या है, बुक्स का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही बुक्स का डेटा आपका आ जाएगा तो आप 2B से उसकी रिकंसिलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका बुक्स का डेटा आ गया और यहाँ से पोर्टल का डेटा आ गया। तो आपको जैसे ही मैच करना है डेटा, आप सारा डेटा इसके अंदर मैच कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया कि आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर ना शेड्यूलिंग कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्लाइंट सेटिंग में जाओगे और क्लाइंट सेटिंग में आ रहा है शेड्यूल टैली। तो जैसे ही आप शेड्यूल टैली कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके क्लाइंट का डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा मंथली इंटरवल पर, कि भाई आपका हर महीने आपको क्लाइंट से डेटा मांगने की जरूरत नहीं होगी।
टोटल डेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लाइंट के डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आना और उसे मैच करना, बार बार समस्या, कई बार आप टैली का डेटा मंगाते हो, कहते हो ये पुराना है, फिर दोबारा मंगाते हो, कहते हो ये नया है, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर अब आपको ना अपने क्लाइंट से ना टैली का डेटा मंगवाना नहीं है, बस आपको यहाँ से कनेक्ट कर देना है और ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा। शेड्यूल मंथली आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीजें आपका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2A 2B के अंदर और आप इसे इजीली मैच कर पाओगे। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार इस सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं और इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये आपकी रिकंसिलेशन करने के लिए, 2B के डेटा को टैली से रिकंसिलेशन करने के लिए बहुत ही कारगर टूल सीधे। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें आपको दिखाई दे जा रही है, माई पीसी वाला और क्लाइंट पीसी वाला। तो एक बार जब आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे माई पीसी मैंने क्लिक करा तो मेरे पीसी पे जितनी भी टैली होगी सारा का सारा डेटा वो यहाँ से मैपिंग कर देगा। ठीक है ना जी, जितनी भी मेरी परचेजेज होंगी सारी की सारी यहाँ से मैपिंग करके उठा लेगा। सेम चीज यहाँ पर ऑटो सिंक्रोनाइज हो रहा है, ठीक है ना, अपने आप डेटा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सेम चीज यहाँ पर करूंगा, ठीक है ना, अगर मुझे ऑटोमेटिकली करना है कि मेरा क्लाइंट पीसी से आ जाए तो ये वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अगर ये टूल आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से इस टूल को यूज कर लीजिए, एक्सप्रेस जीएसटी को यूज कर लीजिए और टैली से अपने आप को इंटीग्रेट कर लीजिए, जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस में मदद मिले। आपको ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।